हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू टेक्स्टबुक.com। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है सभी स्टूडेंट्स का आज के हमारे इस सेशन में। नाउ ये आज का सेशन जो है ये लाइव सेशन नहीं है, रिकॉर्डेड सेशन है, क्योंकि मैं छुट्टी पे हूँ अभी, आप जब फिलहाल लेक्चर देख रहे हैं। बट एग्ज़ाम हमारी नज़दीक आ रही है, एसएससी एमटीएस की एग्जामिनेशन अक्टूबर फर्स्ट वीक में है, तो आपकी पढ़ाई जो है वो रुकनी नहीं चाहिए, इसलिए ये सेशन पहले से ही रिकॉर्ड करके मैं जा रहा हूँ। तो आई होप आप सब बच्चे सेशन को पूरा एंड तक ज़रूर देखेंगे, क्योंकि आज की क्लास में बहुत ही बेहतरीन सिनोनिम्स के क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं, जो आपके एसएससी एमटीएस के लेवल के क्वेश्चंस हैं और आपके एग्जाम में 100% चांसेस है कि इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को ज़रूर मिल सकते हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। एक एक करके क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएगा, साइमल्टेनियसली हमारा टाइमर चलते रहेगा। आपका काम यह है कि टाइमर खत्म होने से पहले आंसर आपको देना है। अभी आपने आंसर क्या दिया है, सही है कि गलत है, ये चेक करने के लिए मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा आपके साथ। तो आपका काम है यहाँ पर कि आपने आंसर्स को नोट डाउन कर लीजिए, पेन कॉपी लेके बैठ जाइए एंड जस्ट नोट डाउन ऑल दी आंसर्स, और देखते हैं कि 20 में से कितने क्वेश्चंस आपके सही आते हैं और कितने क्वेश्चंस आपके गलत आते हैं। और जिन स्टूडेंट्स ने सेशन को पूरा एंड तक देखा है, उन स्टूडेंट्स ने आपके जो स्कोर्स आएंगे वो मुझे कमेंट सेक्शन में, नीचे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई भी कर दूंगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन गाइज। बिफोर वी गो टू द फर्स्ट क्वेश्चन, एज यूजुअल हमारे साथ जो नए बच्चे जुड़े हैं, जो पहली बार ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, प्लीज ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप @kaustubsir_textbook। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसे डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए। और ज्वाइन करने के बाद ये ज्वाइन द डिस्कशन करके जो ऑप्शन होता है ना, ऐसे एक आइकॉन दिखेगा आपको, तो इस आइकॉन के ऊपर भी प्रेस कीजिए, ज्वाइन द डिस्कशन आप कर सकते हैं, सो दैट आप मेरे साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। इस टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ्स मिलेंगे, यूट्यूब सेशंस के लिंक्स मिल जाएंगे, क्विजेस मिलेंगे, पोल्स मिलेंगे और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेंगी। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या है। What will be the correct synonym of the underlined word? The girl is very diligent. Diligent इस word का मतलब क्या होगा? Industrious, outspoken, dull या फिर attractive? Now ऐसे वर्ड जब आते हैं तो आपको उन वर्ड्स की मीनिंग्स पता होना बहुत ज़रूरी है। सेंटेंस में अगर आता है तो थोड़ी सी मदद मिल सकती है, लेकिन यहाँ पर भी कोई मदद नहीं मिल रही है। द गर्ल इज़ वेरी डिलीजेंट, गर्ल बहुत ही डिलीजेंट है, मतलब क्या है? अट्रैक्टिव भी हो सकता है, डल हो सकता है। आउटस्पोकन का मतलब जो मुंह में मतलब जो दिल में है वो जबान पे है, मतलब ऐसे सोचेगी नहीं कि वो क्या बोलूँ, मैं कैसे बोलूँ, कौन सुन रहा है, जो है वो है ना, उसको आउटस्पोकन कहते हैं। और इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती, जो मेहनत करती है, जो बहुत हार्ड वर्क करती है, उसको कहते हैं इंडस्ट्रियस। तो डिलीजेंट का मतलब होता है हार्ड वर्क करने वाले लोग। डिलीजेंट इस वर्ड का मतलब होता है ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, जैसे आप लोग अभी कर रहे हो, रिकॉर्डेड फॉर्म में सेशन देख रहे हो, सो दैट आपकी पढ़ाई मिस ना हो, है ना। तो आप भी कैसे हो? डिलीजेंट हो, इंडस्ट्रियस हो। तो आपका करेक्ट सिनोनिम यहाँ पर क्या बनेगा? इंडस्ट्रियस। ये आपका आंसर करेक्ट बनना चाहिए। तो जितने लोगों का आंसर इंडस्ट्रियस आया, वेरी गुड, कंग्रेचुलेशंस, पहला क्वेश्चन सही हुआ। अगले 19 क्वेश्चंस है, तो सेशन को एंड तक जरूर देखिए। फिर से कहूंगा मैं कि सेशन को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस आपको सही करने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिनोनिम के ही क्वेश्चन है आज के सारे, एक भी एंटोनिम का क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। द वर्डिक्ट हैज गॉन इन द फेवर ऑफ द विक्टिम। द वर्डिक्ट हैज गॉन इन द फेवर ऑफ द विक्टिम। वर्डिक्ट का सिनोनिम पूछा है। ओपिनियन, डिसीजन, आइडिया या सेटिस्फैक्शन। वर्डिक्ट ये वर्ड और कहां पे सुना है आपने? इमेजिन करो, कोर्ट में वर्डिक्ट दिया जाता है, जज अपना वर्डिक्ट देते हैं, है ना, फैसला सुनाते हैं। तो वर्डिक्ट का मतलब होता है फैसला हिंदी में। तो जज का ओपिनियन नहीं होता, जज का क्या बोलते हैं, मेरा ओपिनियन ये है, मेरे मुताबिक यह होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। ओपिनियन ये जज का नहीं होता, जज की आइडिया नहीं होती, जज का सेटिस्फैक्शन भी नहीं होता। सेटिस्फैक्शन का मतलब होता है तृप्त हो जाना। तो ये भी गलत है। जज का क्या होता है? डिसीजन होता है, फैसला होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका आंसर करेक्ट बनना चाहिए। जितने लोगों ने आंसर नंबर 2 आंसर दिया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। He is haughty and does not listen to anyone। सेंटेंस में अगर वर्ड्स आते हैं तो ज्यादा आसान बनता है ना, जैसे अभी समझ में आ रहा है, देखो, he is haughty and does not listen to anyone। तो जिसे हॉटी का मीनिंग नहीं पता, वो ये पार्ट देख लो, does not listen to anyone, किसी की बातें नहीं सुनता, मतलब कैसा है
हैवी है क्या, भारी है क्या, नहीं। लाइवली है क्या, लाइवली का मतलब होता है एनर्जेटिक, उत्साही, जो हमेशा एनर्जी से भरा होता है, ये भी गलत है। पोलाइट का मतलब क्या होता है, विनम्र, और अगर विनम्र है तो दूसरों की बातें नहीं सुनता, ये क्यों आएगा, तो गलत ऑप्शन बन जाएगा। इसीलिए करेक्ट आंसर क्या बनना चाहिए, एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब होता है जो दूसरों की बातें नहीं सुनते, जो अपने आप को थोड़ा बहुत बड़ा समझते हैं, है ना। हॉटी, स्पेलिंग देखिए HAUGHTY, हॉटी, अच्छा वर्ड यूज कर सकते हैं आप लोग। तो एरोगेंट करेक्ट आंसर बन गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। She tried to console him, but he pushed her gently away. She tried to console him, but he pushed her gently away. या फिर he pushed her away gently, ऐसा भी सेंटेंस बना सकते हो। तो मे बी ये जो हिम पर्सन है, ये शायद रो रहा था, उसका कोई खो गया है या कोई बुरी चीज़ हुई है उसके साथ। और ये जो शी पर्सन है, मे बी उसकी दोस्त है, उसकी बीवी हो सकती है, गर्लफ्रेंड हो सकती है, बहन हो सकती है, माँ हो सकती है, कोई भी हो सकता है ना। तो ये जो शी पर्सन है, उसने इस अपने ही पर्सन को कंसोल करने की कोशिश की। अभी आप ही इमेजिन करो, अगर आपका कोई दोस्त है, आपकी कोई दोस्त है, रो रहे हैं, तो आप उनको क्या करते हो, कंसोल करते हो ना। कंसोल करने का मतलब क्या होता है कि मत रो, ठीक है, हो जाती है चीज़ें, और इससे आगे कुछ अच्छा होगा, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, तुम डिसअपॉइंट मत होना, है ना, पॉजिटिव रहो, कुछ अच्छा होगा इसमें, ये वो, दैट इज कॉल्ड कंसोल करना, सामने वाले को दिलासा देना, जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो कंसोल का मतलब क्या होता है, असिस्ट, मदद करते हैं क्या ना। असिस्ट तो हम जॉब में भी कर सकते हैं, एक दूसरे की मदद, तो डायरेक्ट मदद नहीं आएगा, असिस्ट गलत ऑप्शन बनेगा। शेयर नहीं करते, सिंपथाइज नहीं करते। सिंपथाइज का मतलब क्या होता है, किसी के दुख को समझना, बस। नॉट नेसेसरी कि आप उसकी आप उसके साथ बैठ के बातें करेंगे या उसको उसके रोने को रोकने की कोशिश करेंगे। सिंपथाइज का मतलब क्या होता है, सिंपथाइज मतलब ये कि मैं तुम्हारे दुख को समझ सकता हूं, बस इतना ही है, उससे आगे कुछ नहीं होता। तो सिंपथाइज, ये आपका आंसर गलत बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा कंफर्ट। कंफर्ट देना, कंफर्ट करना, सामने वाले को कंफर्टेबल महसूस करवाना अपनी बातों से, कुछ बोल के, वैसे। तो कंसोल का यहां पर सिनोनिम क्या बन जाएगा, कंफर्ट बन जाएगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो उसने उसे कंफर्ट दिलाने की कोशिश की, लेकिन वो इतना दुखी था कि उसने उसको पुश कर दिया कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा कंसोलेशन, दूर जाओ, वैसे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माई वॉच हैज अ ल्यूमिनस डायल सो आई कैन सी इट इन द डार्क। बहुत ही सिंपल है, मेरी घड़ी में एक ल्यूमिनस डायल है ताकि मैं अंधेरे में भी टाइम देख सकूं। डायल क्या होता है, घड़ी की जो डायल होती है ना, ये जो गोल होता है, उसको डायल कहते हैं। कैसी है डायल, लुमिनस है। लुमिनस का मतलब क्या होता है, जिसमें लाइट चमकती है, जिसमें ब्राइटनेस होती है, क्योंकि मैं अंधेरे में भी उसको देख सकता हूँ, टाइम को। तो ल्यूमिनस का मतलब होता है लाइट या फिर ब्राइट, जिसे हम कहते हैं। तो सिनोनिम क्या होगा, ऑफुल तो नहीं आएगा, ऑफुल का मतलब होता है घटिया। डार्क ये एंटोनिम बन जाएगा, और डल का मतलब होता है बोरिंग। तो ये तीनों ऑप्शंस आपके गलत बन जाएंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा, ब्राइट, यहाँ पर करेक्ट आंसर। सिंपल है, बहुत ही आसान सा वर्ड था यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर जो भी है हमारा आंसर होगा ब्राइट, बिल्कुल सही। तो आई होप सारे क्वेश्चंस आपके सही आ रहे हैं अभी तक, और अगर सही के सही आ रहे हैं, सभी के सभी सही आ रहे हैं, तो अगेन वॉच द सेशन टिल द वेरी एंड, और देखिए कितने लोगों के कितने सवाल सही आते हैं। अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। She could see inquisitive faces looking out from the windows next door. She could see inquisitive faces looking out from the windows next door. मतलब उसके घर के अगल बगल रहने वाले लोग हैं, और उन घरों की जो खिड़कियां हैं, उन खिड़कियों से झांक रहे थे कुछ बच्चे होंगे, कुछ लोग होंगे, जिनके फेसेस कैसे हैं, इनक्विजिटिव है। इनक्विजिटिव का मतलब क्या होता है, एक तो सरप्राइज होते हैं थोड़े से, और ये जानने की कोशिश कर रहे होते हैं कि क्या चल रहा है। मान लीजिए कोई नई चीज हो रही है, ऐसी चीज जो पहली बार आप देख रहे हैं लाइफ में, तो खिड़की में से ऐसे झांक के देखते हैं ना कि अरे ये क्या हो रहा है, ये तो पहली बार देख रहा हूं मैं। तो आपके चेहरे पर जो हाव भाव होंगे, जो एक्सप्रेशंस होंगे, उसको कहेंगे इनक्विजिटिव। चीजों को समझने की कोशिश करना, नई चीजों को समझने की कोशिश करना, कि ये पहली बार देख रहा हूं मैं, कैसा है ये। तो स्टूडियोस तो नहीं आएगा, पढ़ाई करने वाला चेहरा नहीं होगा आपका।
नॉटी चेहरा नहीं होगा, शरारती नटखट चेहरा नहीं होगा आपका, गुस्सा देने वाला गुस्सैल चेहरा भी नहीं होगा, कैसा, क्यूरियस, क्यूरियस होना कि अरे ये क्या है, सही है। तो क्यूरियस आपका करेक्ट आंसर बनेगा, सेकंड ऑप्शन जिन्होंने आंसर दिया है बिल्कुल सही। ठीक है, यही लेवल के क्वेश्चंस आपके एमटीएस में आएंगे, इससे आसान क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चंस तो डेफिनेटली नहीं आएंगे, क्योंकि एसएससी में वन ऑफ द इजीएस्ट एग्जाम्स होती है एमटीएस। सीजीएल लेवल के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट मत करना यहां पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शी वोक अप इन द मिडल ऑफ अ घास्टली नाइटमेयर। घास्टली इस वर्ड का सिनोनिम क्या होगा? She woke up in the middle of a ghastly nightmare. अभी नाइटमेयर क्या होता है? बहुत सारे लोगों को ये वर्ड पता नहीं होता। नाइटमेयर का मतलब होता है एक भयानक सपना जो आप नींद में देखते हैं, लेकिन एक ऐसा सपना जिससे आपके होश उड़ जाते हैं, आप नींद में से एकदम जाग जाते हो कि अरे क्या डेंजर सपना देखा मैंने, है ना, उसको कहते हैं नाइटमेयर। किसी चीज के बारे में अगर आपको बहुत डर लग रहा है तो उस डर के बारे में ही सपने आने शुरू हो जाते हैं। किसी चीज के बारे में आप सोच रहे हो तो उसी टाइप के सपने और नेगेटिव टाइप के सपने जो आपको आते हैं उनको नाइटमेयर कहा जाता है। या फिर आजकल कोई ऐसी चीज जो जिसको करने में जब बहुत दिक्कत जाती है या जो आपको बहुत तकलीफ देगी उसको भी नाइटमेयर कहा जाता है। ठीक है, पर्सन को भी नाइटमेयर कह सकते हैं कि ही इज अ नाइटमेयर, शी इज अ नाइटमेयर। मतलब क्या है, वो इतना प्रॉब्लमेटिक पर्सन है कि यार उसके साथ काम करने के सोच से ही मेरा जो दिमाग खराब हो जाता है, ऐसे। तो पर्सन के साथ भी यूज होता है, सब एक्चुअल मीनिंग उसका है एक भयानक सपना। पर्सन के साथ लगा सकते हैं, किसी सिचुएशन के साथ लगा सकते हैं, है ना, किसी खाने के साथ भी। अगर कोई खाना आपने ऑर्डर किया लेकिन इतना घटिया खाना मिला है आपको, तो आप बोल सकते हो दिस फूड इज अ नाइटमेयर। मतलब ये खाना इतना घटिया है कि मुझे दिमाग घूम गया ये फूड खाना देख के। वैसे तो कैसा नाइटमेयर है? घास्टली है। एक तो ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड है ये, ऊपर से एक और एडजेक्टिव आ गया जो खुद एक नेगेटिव मीनिंग लेके आता है। घास्टली, घास्टली नाइटमेयर का मतलब क्या होगा? बहुत ही खराब, बहुत ही घटिया लेवल का। तो एक्साइटिंग तो नहीं आएगा। एक्साइटिंग मतलब जो आपको एक्साइट करता है, आपके मन में एक्साइटमेंट जगा देता है, बिल्कुल नहीं। पेनफुल हो सकता है लेकिन दर्द देने वाला नहीं, डराने वाला। डराने वाला क्या होता है? टेरिबल, टेरिफाई करने वाला। टेरिबल आता है टेरिफाई से, और टेरिफाई करने का मतलब होता है डराना। तो करेक्ट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर 4। फॉरगेटेबल भी नहीं आएगा। फॉरगेटेबल का मतलब ऐसी चीज जो आप चाहते हैं कि आप भूल जाओ, वैसे फॉरगेटेबल। सो कंफ्यूजिंग ऑप्शंस है, बहुत सारे बच्चे 1, 2 या फिर 3, 4 के साथ जा सकते हैं। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर 4th ऑप्शन ही सही है, टेरिबल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वी गेव अवे अ गोल थ्रू स्लॉपी डिफेंडिंग। स्लॉपी इस वर्ड का सिनोनिम क्या होगा? वी गेव अवे अ गोल थ्रू स्लॉपी डिफेंडिंग। गोल दिया है स्लॉपी डिफेंडिंग की वजह से, मतलब शायद फुटबॉल खेल रहे लोग, है ना, और फुटबॉल में अगर डिफेंस अच्छा नहीं है आपका, डिफेंड ठीक से नहीं करोगे तो सामने वाली टीम आके गोल स्कोर करने ही वाली है। क्रिकेट में भी यूज होता है, देखो स्लॉपी फील्डिंग बोलते हैं। अगर सिंपल सा कैच है वो आपने छोड़ दिया, या एकदम हल्के से बॉल आ रहा है फिर भी आपके पैरों के बीच से निकल के बाउंड्री चली गई, तो कमेंटेटर ऐसे बोलते हैं दिस वाज अ वेरी स्लॉपी फील्डिंग फ्रॉम द फील्डर। मतलब है कि बहुत ही केयरलेस, ध्यान से नहीं करते, एकदम कैजुअली, एकदम आराम से कैजुअली लेके चीजों को किया जाता है, उसको कहते हैं स्लॉपी। तो स्लॉपी का सिनोनिम क्या बनेगा? केयरलेस, बिकॉज यू आर नॉट सीरियस अबाउट व्हाट यू आर डूइंग। आप अगर सीरियस होते तो इतने आसान कैच को नहीं छोड़ते। आप अगर सीरियस होते तो इतने सिंपल बॉल को बाउंड्री में जाने से रोक पाते। आप अगर इतने केयरलेस ना होते तो डिफेंस अच्छा करते। तो स्लॉपी है मतलब कैसा है? केयरलेस है, टायर्ड नहीं है, थके हुए नहीं है, बस कैजुअली ले रहे सब चीजों को, है ना, सीरियस नहीं है। अनरिलायबल गलत बनेगा। अनरिलायबल का मतलब होता है जिसके ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते, तो ये गलत ऑप्शन बनता है। और रिलायबल तो बिल्कुल नहीं आएगा। रिलायबल का मतलब जिसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हो, जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस हमारे गलत बन जाएंगे। केयरलेस शुड बी द करेक्ट आंसर, एंड यहां पर केयरलेस आपका आंसर बिल्कुल सही है। समझ में आ गया सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, क्या होगा आंसर फटाफट बताइए।
द मैन लुक्ड एनॉयड एंड डिसअपॉइंटेड। एनॉयड इस वर्ड का मतलब क्या होगा? बहुत ही सिंपल है, एंड के बाद क्या है? डिसअपॉइंटेड है, तो एंड के पहले वाला जो एनॉयड है वो कुछ ऐसा ही वर्ड होगा ना, इसके जैसा ही वर्ड होना चाहिए डिसअपॉइंटेड के जैसा। अभी डिसअपॉइंटेड तो एक नेगेटिव वर्ड होता है, तो एनॉयड भी नेगेटिव वर्ड होता, काम तो नहीं आएगा, काम का मतलब होता है एकदम शांत, पॉजिटिव, काम, तो ये ऑप्शन गलत बनेगा। नास्टी हो सकता है, नेगेटिव वर्ड है। इरिटेटेड ये भी नेगेटिव वर्ड है, और हॉटी ये भी नेगेटिव वर्ड है। लेकिन हॉटी अभी थोड़ी देर पहले हमने पहले या दूसरे क्वेश्चन में स्टडी किया था, हॉटी का मतलब होता है एरोगेंट। हॉटी का मतलब क्या होता है? एरोगेंट, जो दूसरों की बातें सुनते नहीं हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, ऐसे लोगों को हॉटी कहा जाता है। लेकिन डिसअपॉइंटेड के साथ हॉटी नहीं आ सकता, क्योंकि ये दोनों अलग अलग कॉन्टेक्स्ट वाले वर्ड्स हैं। भले ही दोनों नेगेटिव है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट अलग बन जाता है, इसलिए सेकंड ऑप्शन हटा देंगे। और नास्टी का मतलब होता है टेरिबल। अगेन, नास्टी डिसीज, नास्टी इंजुरी, नास्टी वुंड, सही है। सो अगेन, क्रिकेट का एग्जांपल मैं अगर दे दूं, तो किसी बॉलर ने शॉर्ट बॉल डाल दी और बैट्समैन के हेलमेट पे जाके बॉल लग गई और वो बैट्समैन नीचे पिच पे गिर जाते हैं, तो अगेन कमेंटेटर ये वर्ड यूज करते हैं, दैट वाज अ नास्टी डिलीवरी, दैट वाज अ नास्टी बाउंसर। मतलब सामने वाले को धोखा है उससे, सामने वाले को खतरा है उससे, उसको कहते हैं नास्टी। नास्टी इंजुरी होती है लोगों को वैसे। लेकिन अगेन, डिसअपॉइंटेड के साथ नास्टी ये वर्ड गलत बन जाएगा, इसलिए फोर्थ ऑप्शन गलत है। इरिटेटेड ये इकलौता ऑप्शन यहाँ पर सही बैठना चाहिए। देखते हैं सही है क्या? इरिटेटेड बिल्कुल करेक्ट है। बहुत बढ़िया जिन्होंने इरिटेटेड आंसर दिया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आई होप हमारे स्टूडेंट्स जो है रेगुलरली जो सेशन अटेंड कर रहे हैं वो तो आते ही होंगे, यहाँ पर देख ही रहे होंगे, है ना। लाइव तो नहीं है, फिर भी आई होप ऑल ऑफ यू आर वाचिंग द सेशन। श्रेयन, रितिका, सपना, विराज। He has got a superficial wound. उसको एक सुपरफिशियल वुंड हुआ है। वुंड मतलब जख्म। कैसी जख्म है? सुपरफिशियल है। सुपरफिशियल का मतलब क्या होता है? ऊपर ऊपर वाली, सतह पर, जो ज्यादा गहरी नहीं है, जो ज्यादा डीप नहीं है, उसको सुपरफिशियल कहते हैं। तो अभी सुपरफिशियल का मतलब क्या होगा फिर? जेन्युइन तो नहीं आएगा। जेन्युइन का मतलब क्या होता है? ओरिजिनल, रियल, जो असली है, जो नकली नहीं है, उसको जेन्युइन कहते हैं। ये गलत बनेगा। अनक्लियर का मतलब जो क्लियर नहीं है, जो आसानी से दिखाई नहीं दे रही, तो कंफ्यूजन हो सकता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग कभी जख्म नहीं होती है ना, घाव कभी स्ट्रॉन्ग नहीं होता। घाव या तो गहरा होता है या फिर सुपरफिशियल होता है, सतह के ऊपर होता है। तो अपेरेंट, अपेरेंट का मतलब भी वही होता है। अपेरेंट का मतलब भी वही होता है जो बहुत ही सतह पर है, मतलब ज्यादा कुछ हुआ नहीं, इतनी सी खरोच आ गई है बस, वैसे। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर यहाँ पर सही होना चाहिए, एंड अपेरेंट इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अगेन फिर से, अभी यहाँ पर सेंटेंस बंद हो गए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं जहां पर सेंटेंस में आते हैं वर्ड्स, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसमें डायरेक्ट वर्ड दिया जाएगा। एमटीएस में आप ऐसे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो, सेंटेंस में आ गया तो आपके लिए अच्छा है। चलिए बताइए, प्रूडेंस का मतलब क्या होगा? वाइज, कनिंग, सीवियर या फिर स्नैप? प्रूडेंस ये एक नाउन होता है, एक्चुअली नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। प्रूडेंस का मतलब होता है लॉजिक, कॉमन सेंस, लॉजिक या फिर कॉमन सेंस, रैशनैलिटी, दिमाग लगा के काम करना, उस क्वालिटी को कहा जाता है प्रूडेंस। और प्रूडेंशियल ये उसका एडजेक्टिव फॉर्म है। नाउ एक्चुअली ऑप्शंस गलत दिए हैं। प्रूडेंस ये नाउन है और उसका एक्चुअल आंसर है वाइज। विजडम होना चाहिए था, क्योंकि प्रूडेंस अगर नाउन है तो उसका सिनोनिम के जो ऑप्शंस है ना, वो भी नाउन के फॉर्म में आते तो ज्यादा बेटर होता। वाइज का नाउन फॉर्म क्या होता है? विजडम। अगर हमारा दिया हुआ वर्ड प्रूडेंशियल होता, एडजेक्टिव होता, तो वाइज हमारा आंसर ज्यादा सही बन जाता। लेकिन बाकी ऑप्शंस गलत है। कनिंग का मतलब क्या होता है? धूर्त, चालाक। सीवियर का मतलब होता है तेज। और स्नैप, स्नैप के मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं। स्नैप का मतलब होता है एक तो किसी चीज को बहुत जोर से तोड़ देना, स्नैप कर देना, स्नैप इनटू 2 पीसेस, या फिर ब्लैंक हो जाना अचानक से। ऐसे होता है कभी कभी, आपको आंसर नहीं आता, सामने वाले ने कुछ अगर पूछा तो आप पूरा ब्लैंक हो जाते हो
कि अरे क्या था, अभी तो आंसर आया था दिमाग में लेकिन अभी पूरा ब्लैंक हो गया, तो उसको कहते हैं स्नैप हो जाना। या फिर डर के, एक्साइटमेंट की वजह से या डर की वजह से ऐसी चीजें करना जो आप नहीं करना चाहते, ऐसी चीजें बोलना जो आप नहीं बोलना चाहते, उसको कहते हैं ओ आई स्नैप्ड, आई जस्ट गॉट स्केयर्ड एंड आई स्नैप्ड एंड आई टोल्ड हर द ट्रूथ, आई रिवील्ड द सीक्रेट, ऐसे। तो ये स्नैप होते हैं, बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं स्नैप के, तो ये आपका आंसर गलत बनेगा। वाइज आपका आंसर सही होना चाहिए, विजडम वैसे ज्यादा बेटर ऑप्शन है, बट यहाँ पर वाइज के साथ हम जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला वर्ड देखते हैं क्या है, नॉविस। नॉविस इस वर्ड का सिनोनिम, ये तो एकदम एसएससी का फेवरेट वर्ड है, हर एक एग्जाम में किसी ना किसी बैच में ये वर्ड आता ही आता है, तो आपके एमटीएस में भी डेफिनेटली आएगा। नॉविस का मतलब क्या होता है, नौसिखिया जिसे हम कहते हैं ना, बिगिनर। बिगिनर में स्पेलिंग गलत कर दिया मैंने, नौसिखिया, बिगिनर। रूकी भी बोल सकते हैं, ROOKI, रूकी, ठीक है ना। नूब, NOOB, नूब भी बोलते हैं उसको कभी कभी, वैसे बिगिनर, नौसिखिया, नोविस। ट्रेनर नहीं, वर्चुअस नहीं, वर्चुअस का मतलब होता है ऐसे पर्सन जिनमें बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज होती है, गुड क्वालिटीज से भरे हुए पर्सन, जिनमें बहुत सारी अच्छी अच्छी गुण होते हैं, गुणी, वर्चुअस। एंड ग्लोरी का मतलब होता है विक्ट्री, जीत। ओके, तो ये आपका आंसर बनेगा ए आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, डुबियस। डुबियस इस वर्ड का सिनोनिम क्या होगा, बताइए फटाफट से। सेंटेंस में अगर आ गया तो ना बहुत आसान बन जाता है, जैसे आई एम डूबियस वेदर और नॉट टू इन्वेस्ट माई मनी इन स्टॉक मार्केट, कि मेरे पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करूं या नहीं करूं, इसके बारे में मैं थोड़ा सा डूबियस हूं, मतलब क्या हूं, डाउटफुल हूं, डाउट है मुझे, है ना, कि पैसा मिलेगा, जाएगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, पता नहीं। तो डूबियस का मतलब क्या होता है, डाउटफुल होना, डुप्लीकेट नहीं, डिसेप्शन नहीं। डिसेप्शन का मतलब होता है बेवकूफ बनाना, किसी को, सामने वाले को धोखा देना, कॉन करना जिसे हम कहते हैं। और इंडिकेशन का मतलब भी आप सभी को पता है, इंडिकेट कर देने की क्वालिटी। तो ये आपका करेक्ट आंसर बनेगा डाउटफुल। डुबियस का सिनोनिम बनता है डाउटफुल। ठीक है, ये सारे वर्ड्स अगर आपके लिए नए हैं, पहली बार कुछ वर्ड्स अगर सुन रहे हैं, जैसे डुबियस बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पहली बार सुना होगा, तो नोट डाउन करते रखिए। वोकैबुलरी पढ़ने का यही एक तरीका होता है, या तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बहुत सारे, और दूसरे जो नए क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में वो कहाँ से आते हैं हमें नहीं पता, तो नॉर्मली न्यूज़पेपर से आते हैं, या हाल ही में जो न्यूज़ में चल रहे हैं वर्ड्स है ना, उनमें से ही कोई वो एक वर्ड एक सिनोनिम एंटोनिम की तरह पूछा जाता है। तो आई वुड से कि डेली बेसिस पर आप अपने लिए टारगेट बना के रखिए, दिन के 50 क्वेश्चन आपको करने ही है, कैसे भी करके 50 क्वेश्चन, 50 नए वर्ड्स सिनोनिम्स के, एंटोनिम्स के, नोट डाउन कर लो, उनके मीनिंग्स लिख दो डायरी में, सेंटेंस बनाने की कोशिश करो और उनको रिवाइज करते रहो। ऐसे करके ही वोकैबुलरी इंप्रूव होती है। वोकैबुलरी इंप्रूव करने का कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है कि ये छड़ी घुमा दी और वोकैबुलरी हमारी एकदम ब्रिलियंट हो गई। वी हैव टू टेक एफर्ट्स, वी हैव टू शो दैट वी आर कंसर्न अबाउट इट, एंड मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इटर्नल। इटर्नल के सिनोनिम क्या होंगे, यहाँ पर एक ही आंसर है वैसे, परपेचुअल, रिपीटिशन, प्रोलॉन्ग्ड या फिर लुक। इटर्नल, नाउ कंफ्यूजन हो सकता है, 1, 2 और 3 ये तीनों ऑप्शंस बहुत ही सिमिलर टाइप के ऑप्शंस हैं, लुक तो नहीं आएगा। ओके, इटर्नल का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज जो चलते जाती है, चलते जाती है, चलते जाती है, कभी खत्म ही नहीं होती, अनएंडिंग है, उसको कहते हैं इटर्नल है। जैसे हमारा यूनिवर्स, ब्रह्मांड खत्म ही नहीं होता, चलते जाता है, चलते जाता है, चलते जाता है ना, इटर्नल है। सही है। कुछ लोग बोलेंगे सर मेरी जिंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं, मेरे प्रॉब्लम्स कभी खत्म ही नहीं होते, इटर्नल प्रॉब्लम्स हैं। कुछ पॉजिटिव लोग होंगे, वो बोलते हैं कि मेरी जिंदगी में हमेशा नई नई ऑप्टिमिज्म, नई नई अपॉर्चुनिटीज आती है ना, जिनको मैं यूज करूंगा। वैसे तो पर इटर्नल का मतलब क्या होता है, जो चलते रहता है, कंटिन्यूअस है, परपेचुअल है। तो सिनोनिम क्या बनेगा आपका, परपेचुअल। नाउ रिपीटिशन का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज जो बार बार रिपीट होती है,
जरूरी नहीं है कि वो चलते जाती है, मे बी 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार रिपीट हो गई, लेकिन क्या 5 लाख बार रिपीट होगी या 5 करोड़ बार रिपीट होगी, नहीं पता है ना। तो रिपीटेशन ये थोड़ा सा कॉन्टेक्चुअली गलत वर्ड बन जाता है। और प्रोलॉन्ग्ड का मतलब क्या होता है? प्रोलॉन्ग का मतलब होता है जिसको खींचा गया है, लंबा चल गया वो, मतलब खत्म होना चाहिए था 4 दिन में लेकिन खत्म हो गया 8 दिन में। ऐसा कोई प्रोग्राम है जो 4 दिन में खत्म होना चाहिए था लेकिन 8 दिन में खत्म हो गया, एक्स्ट्रा के 4 दिन लग गए, तो हम क्या बोलते हैं? प्रोलॉन्ग्ड इलनेस बोलते हैं। मान लीजिए कोई बीमार है, हाँ, और बहुत ही कम मामूली सी बीमारी है, 2 दिन में ठीक होने जैसा कोई बुखार है, लेकिन उस बुखार को पता नहीं क्या हो गया, वो और बढ़ गई बीमारी और ये 2 दिन के 12 दिन लगे उसको रिकवर होने में, है ना। तो क्या बोलेंगे? प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, लंबा चला ये इलनेस, जो होना नहीं चाहिए था वैसे सेंस में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या बनेगा यहाँ पर? करेक्ट आंसर बनना चाहिए परपेचुअल। परपेचुअल मीन्स कंटिन्यूअस, जो चलते रहता है। आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलिए अगला वर्ड देखते हैं क्या है? लेटेंट। लेटेंट इस वर्ड का सिनोनिम क्या होगा? बहुत ही अच्छा वर्ड है लेटेंट, बताइए फटाफट सभी बच्चे। हिडन, क्रूड, पोटेंट या जस्टिफाई? हिडन, क्रूड, पोटेंट या फिर जस्टिफाई? लेटेंट का मतलब क्या होता है? लेटेंट बेसिकली एक एडजेक्टिव है, विशेषण है। लेटेंट का मतलब ऐसी कोई भी चीज जो एग्जिस्ट तो करती है लेकिन उस मोमेंट पे दिखाई नहीं देती, जो छुपी हुई होती है, शायद बाद में दिखाई देगी। जनरली डॉक्टर लोग ना ये वर्ड यूज करते हैं, लेटेंट सिम्टम्स बोलते हैं। मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई पर्सन, जैसे कोविड के लेटेंट सिम्टम्स होते हैं, मतलब कोविड आपके बॉडी में वायरस अगर जाता भी है तो भी पहले 5-6 दिन सिम्टम्स नहीं दिखाई देते उसके। मतलब ऐसा नहीं है ना कि आपके बॉडी में वायरस नहीं है बॉडी में वायरस, फिर भी आपको सिम्टम्स नहीं दिखाई दे रहे, शायद बुखार नहीं आ रहा है अभी भी, है ना, गला नहीं दुख रहा है, तो आपका जो वायरस है वो कैसा है? लेटेंट है, या सिम्टम्स आपके कैसे? लेटेंट है, आएंगे, बाद में आएंगे, अभी दिख नहीं रहे हैं, थोड़ी देर बाद शायद आएंगे, अभी तो छुपे हुए सिम्टम्स हैं वैसे, है ना। तो लेटेंट का मतलब होता है छुपा हुआ, जो एग्जिस्ट तो करता है लेकिन दिखता नहीं है, उसको कहते हैं लेटेंट। क्रूड नहीं आएगा, क्रूड का मतलब होता है रॉ, कच्चा। पोटेंट का मतलब होता है जिसके अंदर पोटेंशियल है, क्षमता है किसी चीज को कर दिखाने की, वो होता है पोटेंट। और जस्टिफाई करने का मतलब क्या होता है? जस्टिफिकेशन देना, अपने हरकतों को क्यों कर रहे हो आप, उसका आंसर देना कि ये रीजन है मैंने ऐसा बिहेव किया, दैट इज कॉल्ड जस्टिफाई करना अपने आप को, अपने हरकतों को। तो हिडन आपका आंसर करेक्ट यहाँ पर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रैग्मेटिक। बहुत ही अच्छा वर्ड है ये भी। प्रैग्मेटिक का सिनोनिम बताइए फटाफट सभी स्टूडेंट्स। ही इज अ वेरी प्रैग्मेटिक पर्सन, शी इज अ वेरी प्रैग्मेटिक पर्सन, ही डज नॉट थिंक इमोशनली, शी डज नॉट थिंक इमोशनली। मतलब कैसा पर्सन है? इमोशनली ज्यादा सोचते नहीं है, प्रैक्टिकली सोचते हैं। प्रैक्टिकल बोलते हैं ना, मतलब लॉजिक यूज करते हैं, ज्यादा सेंटिमेंटल नहीं होते, जो सही है वो करते हैं, दिमाग लगाते हैं, कॉमन सेंस यूज करते हैं। जैसे प्रूडेंस हमने वर्ड देखा था, वैसा ही टाइप का वर्ड है। प्रैग्मेटिक का सिनोनिम क्या बनेगा? ऐसे लोग जो इमोशनली, दिल से नहीं सोचते, दिमाग से सोचते हैं। इन शॉर्ट याद रखने का, तो कैसे याद रखेंगे? प्रैग्मेटिक मतलब दिमाग से सोचने वाले लोग, इमोशनल मतलब दिल से सोचने वाले लोग, है ना। प्रैक्टिकल, स्केर्ड नहीं, स्केर्ड का मतलब डरा हुआ, केस गलत वर्ड बनेगा और कॉन्ट्रैक्ट भी गलत वर्ड बन जाएगा। तो प्रैक्टिकल यहां पर आपका आंसर सही होना चाहिए, प्रैक्टिकल इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। अगला वर्ड देखते हैं, कॉर्डाइल। ये भी बहुत कॉमनली आता है एसएससी के एग्जाम्स में, बहुत ही कॉमनली पूछे जाने वाले वर्ड्स हम लोग ये सारे कर रहे हैं। कॉर्डाइल, शादी का इनविटेशन कार्ड आपने देखा होगा ना, यू आर कॉर्डाइली इनवाइटेड टू द वेडिंग सेरेमनी ऑफ ABC and XYZ person. She and I have very cordial relationship. He and I have very cordial relationship. मतलब फ्रेंडली, कॉर्डाइल का मतलब होता है फ्रेंडली, दोस्ती की भावना, फ्रेंडली। तो करेक्ट आंसर आपका क्या बनेगा? फ्रेंडली। हाइड नहीं, छुपना नहीं या छुपाना नहीं। ओबे करने का मतलब क्या होता है? सामने वाले की बात सुनना, बड़ों की बात सुनना। और स्मूथ का मतलब होता है जो स्मूथ है, जो रफ नहीं है उसको स्मूथ कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, फ्रेंडली शुड बी द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। नेक्स्ट, ब्लिस्टर। ब्लिस्टर का सिनोनिम क्या होगा बताइए फटाफट। ब्लिस्टर, डर्टी, अटैक,
इनडिसेंट या फिर वूंड। यस, डर्टी, अटैक, इनडिसेंट या फिर वूंड। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर गाइस? ब्लिस्टर। इसका सही आंसर है वूंड। मेरे हाथ में एक ब्लिस्टर आ गया है, ऐसे बोलते हैं ना, मतलब जख्म हुए, ऐसे कहीं पर आपकी जख्म हो जाती है, घाव हो जाता है, तो उसको वूंड कहते हैं या ब्लिस्टर कहते हैं। जनरली स्किन के सतह, स्किन की जो ऊपर की सतह होती है ना, उसी के ऊपर होते हैं वो, उसको ब्लिस्टर्स कहते हैं। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अभी ये भी फिर से सेंटेंस में आ गया, तो सेंटेंस में चीजें आती है तो आसान बन जाती है। बताइए फटाफट से क्या होगा? द ग्रुप हेल्ड वीकली क्लैंडेस्टाइन मीटिंग्स इन अ चर्च। मतलब कैसे मीटिंग्स? सीक्रेट, इनकंसिस्टेंट, अगली या फिर ऑकवर्ड। सेंटेंस में आ गया तो आसान बन जाएगा ना आपके लिए। ये जो कोई ग्रुप है वो अपने मीटिंग्स को हेल्ड करते थे, मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज करते थे। कहां पर? चर्च में। कैसे? वीकली, हफ्ते में एक बार। और कैसी मीटिंग्स थी, कैसी मुलाकातें थी या कैसी मीटिंग्स थी? क्लैंडेस्टाइन थी। अभी अगली तो नहीं आएगा, अगली का मतलब जो दिखने में अच्छा नहीं है उसको अगली कहते हैं। इनकंसिस्टेंट नहीं आएगा, इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? जो कंसिस्टेंट नहीं है, आज कर दिया अगले दिन नहीं किया, उसके बाद 4 दिन वापस ये गए। जैसे पढ़ाई के साथ आपका होता है ना, आज लेक्चर अटेंड किया, फिर 2 दिन नहीं अटेंड किया, फिर तीसरे दिन चौथे दिन अटेंड किया, तो ये हो जाता है इनकंसिस्टेंट। लेकिन इनकंसिस्टेंट नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी मेंशन किया गया है कि वीकली है, हफ्ते में एक बार मिलते ही है वो मीटिंग के लिए। तो कैसी मीटिंग होगी? ऑकवर्ड मीटिंग होगी क्या? ऐसी मीटिंग जहां पर एक दूसरे के साथ क्या बात करनी है पता ही नहीं चलता, ऑकवर्ड बहुत ही सिचुएशन हो जाती है, ये भी नहीं आएगा। तो क्या आंसर आएगा? सीक्रेट। सीक्रेट मीटिंग, छुप छुप के मिलते थे, शायद उनको नहीं बताना था बाकी लोगों को कि हम किस चीज के बारे में बात करते हैं और क्या है मीटिंग का एजेंडा या पर्पस, है ना। तो कैसी मीटिंग्स? क्लैंडेस्टाइन मीटिंग, सीक्रेट मीटिंग्स आपका आंसर सही बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शी हैज शोन अ लॉडेबल डिवोशन टू हर चिल्ड्रन। शी हैज शोन अ लॉडेबल डिवोशन टू हर चिल्ड्रन। मतलब कैसा डिवोशन? डिवोशन का मतलब क्या होता है? अपने आप को अर्पण कर देना किसी कॉज के लिए, किसी चीज के लिए। जैसे डिवोशन टू गॉड होता है ना। डिवोशन टू स्टडीज होता है, पढ़ाई में अपने आप को क्या कर देना, मतलब बाकी सारी चीजें भूल के सिर्फ वही काम में लग जाना, डिवोशन। तो उसने अपने बच्चों के लिए अपनी पूरी जिंदगी डिवोट कर दी, सही है। तो उसने जो डिवोशन दिखाया है अपने बच्चों के लिए, वो डिवोशन कैसा है? लॉडेबल है। लॉडेबल का मतलब तारीफ करने के लायक है, काबिले तारीफ या तारीफ काबिल, ऐसे कुछ बोलते हैं ना उर्दू में। यस, सो लॉडेबल का मतलब क्या होता है? प्रेज वर्दी। प्रेज वर्दी, जिसकी तारीफ की जा सकती है, काबिले तारीफ। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। सिंसियर का मतलब तो आपको पता है। सिंसियर मतलब जो पर्सन अपने काम को सिंसियरली करते हैं, उनको बताना नहीं पड़ता कि काम करो काम करो काम करो, वो अपने आप का अपने अच्छे से काम कर लेते हैं, वो होते हैं सिंसियर। वेलकम तो नहीं आएगा। और बेनेवोलेंट का मतलब होता है जो फ्रेंडली है ना, वैसे। चलिए, तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन आज की एक्सरसाइज का, 20th क्वेश्चन। तो फाइनली आप अपना अपना स्कोर बता सकते हैं कि कितने क्वेश्चंस सही हुए, कितने क्वेश्चंस गलत हुए, कमेंट सेक्शन में मुझे नीचे बताइए। एंड आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को ये सेशन आज का बहुत पसंद आ गया है। कल की क्लास जो होगी, सैटरडे की क्लास, वो भी एक रिकॉर्डेड फॉर्म में ही होगी। आज फ्राइडे का क्लास है हमारा। और सभी स्टूडेंट्स को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी गणपति फेस्टिवल। एंड लास्टली कल का जो सेशन होगा शाम का 7 बजे वाला, वो भी रिकॉर्डेड फॉर्म में ही होगा। और वहाँ पर कल की क्लास में हम लोग 25 प्रैक्टिस क्वेश्चंस की मॉक पढ़ने वाले हैं। तो जैसे हमारी यस्टरडेज क्लास वी डिड प्रैक्टिस मॉक पार्ट 3, टुमारो वी आर गोइंग टू डू प्रैक्टिस मॉक पार्ट 4। तो अल्टरनेट जो हमारा पैटर्न चल रहा है, वो पैटर्न जो है वो चलते रहेगा, उसमें कोई चेंजेस आने की कोई ये नहीं है। ठीक है, ज़रूरत नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग द सेशन। शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ये सेशन को लाइक ज़रूर करें। फिर मिलते हैं कल शाम को 7 बजे। तो कल का सेशन भी देखना ना भूलें सभी बच्चे। ओके, रिकॉर्डेड है, इसलिए ये नहीं कि भाग जाएंगे, रिकॉर्डेड है, लेकिन आपके लिए ये सेशंस हम लोग कर रहे हैं सो दैट आपकी पढ़ाई मिस ना हो। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच द सेशंस, राइट। चलिए, बाय गाइस, टेक केयर, हैव अ गुड डे, मिलते हैं।